आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के सरेटेड पैनल्स को लेकर। इस समय वर्ल्ड में जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उनके ऊपर डोर्स और ओपनिंग्स पर सरेटेड पैनल्स का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके के पैनल्स का प्रयोग होने के कारण फाइटर जेट आमतौर पर कम रेडार रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके वजह से ओवरऑल फाइटर जेट का रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर F-35 लाइटनिंग 2 में यूज होने वाले सरेटेड पैनल्स को देख सकते हैं और कुछ इसी तरीके के पैनल्स एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाए जा रहे हैं। इस समय स्क्रीन के ऊपर जो हाईलाइटेड एरिया है जो रफली 8 के शेप में है, इसके अंदर टेलीस्कोपिक लैडर रहती है। इसके अलावा आप 2-3 और पैनल्स को देख सकते हैं जो बेसिकली मेंटेनेंस पैनल्स हैं, जिनको आमतौर पर बहुत ही फ्रीक्वेंटली ओपन किया जाता है। इनके इस शेप के पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग कारण है। आइए कोशिश करते हैं उसको आपके लिए और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करने की। अभी आपके आसपास अगर कोई गोलाकार चीज है, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, टेनिस बॉल हो, फुटबॉल हो या आपके छोटे भाई बहन का सर हो, आप उसको अलग अलग एंगल से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हर एंगल से वो लगभग एक ही तरीके से दिखाई देगा। और अगर आप अज्यूम कर लेते हैं कि इस शेप के ऊपर रेडार रेडिएशन आकर लग रही है तो इसका रेडार क्रॉस सेक्शन हर एंगल से ऑलमोस्ट समान होगा। वहीं पर अगर आप एक ट्रायंगुलर शेप को ले लेते हैं और उसको सामने की ओर से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली एक पतला सा स्क्वायर दिखाई देगा, जिसका थ्योरेटिकली रेडार क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए, लेकिन क्रॉलिंग वेव्स के चलते इसका रेडार क्रॉस सेक्शन कम नहीं होता है। आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को एयरक्राफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में। काफी पहले मैकडॉनल्ड डगलस ने एक एयरक्राफ्ट बनाया था जिसका नाम था A-12 एवेंजर 2। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस एयरक्राफ्ट के एक आर्टिस्टिक मॉडल को देख सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट एक ट्रायंगुलर शेप का एयरक्राफ्ट था और अगर आप सामने की ओर से इस एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो इसकी विजुअल प्रोफाइल काफी छोटी थी। लेकिन नॉर्मली फाइटर जेट्स की जो स्किन होती है वो एक तरीके से रेडार रेडिएशन के लिए एंटेना के तौर पर काम करती है। एयरक्राफ्ट के लीडिंग एजेस पर जब रेडार रेडिएशन आकर लगती है तो ये रेडार रेडिएशन धीरे धीरे क्रॉल करके ट्रेलिंग एजेस तक जाती है और उसके बाद ये ट्रेलिंग एजेस इन रेडार रेडिएशन को सामने की ओर ढकेल देते हैं, जिससे एनिमी एयरक्राफ्ट को रेडार रिफ्लेक्शन मिल जाता है और इन एयरक्राफ्ट को हवा में पकड़ना आसान हो जाता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए स्टेल्थ बॉम्बर B-2 में 3 एजेस को 4 एजेस से रिप्लेस कर दिया गया था और इस तरीके की अप्रोच के कारण जो लीडिंग एजेस थे वो ट्रेलिंग एजेस के पैरेलल थे और सामने की ओर से जब रेडार रेडिएशन आती थी तो वो 4 अलग अलग दिशाओं में रिफ्लेक्ट हो जाती थी और ये रिफ्लेक्शन के एंगल +35, -35, +215 डिग्री और -215 डिग्री होते थे। इस अप्रोच के कारण सामने की ओर से जो एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट के ऊपर अपनी रेडार रेडिएशन छोड़ रहा होता था, उसकी रेडार रेडिएशन 4 अलग अलग दिशाओं में स्कैटर हो जाती थी। और क्योंकि एनिमी एयरक्राफ्ट को अपनी रेडार रिफ्लेक्शन वापस नहीं मिलती है, इस वजह से ये एयरक्राफ्ट स्टेल्दी हो जाता है और इसको रेडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। फाइटर जेट्स में एजिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का शेप मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसी वजह से आमतौर पर फाइटर जेट्स में एक डिफरेंट अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। पहले तो फाइटर जेट्स में रेडार एब्सॉर्बेंट मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ उनको एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी प्रदान की जाती है, जिसके वजह से उनका ओवरऑल रेडार क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी कम होता है और उसको और भी कम करने के लिए शेपिंग का प्रयोग किया जाता है। और इसी वजह से एयरक्राफ्ट में जितने भी पैनल्स होते हैं उनके लीडिंग और ट्रेलिंग एजेस एयरक्राफ्ट के इनटेक के साथ में पैरेलल बनाए जाते हैं, जिस वजह से क्रॉलिंग वेव्स सामने की ओर रिफ्लेक्ट ना करके अलग अलग दिशाओं में रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, जिससे रेडार रिफ्लेक्शन कम हो जाता है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट एयरक्राफ्ट के रेडार क्रॉस सेक्शन के ऊपर पड़ता है और फाइटर जेट और ज्यादा स्टेल्दी हो जाता है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए यही पैनल्स अब बनाने शुरू कर दिए गए हैं और अगर इनकी टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो आने वाले 6 महीने के अंदर ये सब स्ट्रक्चर्स पूरी तरीके से बना लिए जाएंगे, जिसके बाद इनको RCS टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। जी हाँ, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हर पैनल का डिजाइन फेज के साथ ही RCS टेस्टिंग कर ली जाती है, जिसको आसान भाषा में कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट के DNA में ही स्टेल्थ डाली जा रही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।